जाता है। वास्तव में जो दान किया जाता है वह किसका किया जाता है? जिसका हमने संग्रह करके रखा है, जो वास्तव में मेरा है। धन संपत्ति हमारी है कि नहीं? बोलो। जो हमने संचय किया है, इकट्ठा किया है, वो आपका है कि नहीं? है। वास्तव में जो हमारा है वह अनादिकाल से हमारा था, आज भी हमारा है और अनंत काल तक हमारा रहने वाला है। जो आज तक इस आत्मा के साथ रहा है वही हमारा है। वास्तव में देखा जाए तो यह आत्म तत्व ही हमारा है। आत्मा को छोड़ करके तीन लोक में किंचित मात्र भी मेरा नहीं है, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। तो जो वास्तव में जो वैभव है वह आत्म वैभव है। आत्मा का वैभव जिसको ज्ञात हो जाता है उसकी दृष्टि में बाह्य धन संपत्ति का कोई मूल्य नहीं रह जाता। तो जिसको इकट्ठा किया है, संचय करके रखा है, उसके तीन कार्य होते हैं। जिस धन को इकट्ठा किया है सबसे उत्तम कार्य होता है उसका दान करना, मध्यम कार्य है उसका भोग करना, और तीसरी उसकी गति है नाश। दान भी नहीं किया, उसका उपयोग नहीं किया तो यह निश्चित एक दिन नष्ट हो जाएगा, ये निश्चित है। तो आचार्य कहते हैं कि जब तक वह तुम्हारे पास में है तब तक उसका सदुपयोग कर लेना चाहिए। उत्तम कार्य क्या है? दान देना, यही उत्तम कार्य है। लेकिन मोह के कारण से, लोभ के कारण से उस धन में आसक्ति होती है, और आसक्ति होने के कारण से यह मेरा नहीं है, फिर भी उसको मेरा समझ करके गांठ बांध करके तिजोरी में, बैंक में जा करके रख देते हैं, जमीन में गाड़ करके रख देते हैं। लेकिन जब हम यहाँ से चले जाते हैं, रवाना होते हैं, तो यह धन जमीन में पड़ा रह जाता है, तिजोरी में बंद रह जाता है, बैंक में पड़ा रह जाता है। जब हम जाते हैं तो क्या लेकर के जाते हैं? जिसको मरते दम तक ये मेरा मेरा माझा 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 ऐसा करते करते पूरा जीवन निकाल देते हैं। लेकिन जब यहाँ से जाते हैं तो एक परमाणु मात्र भी हम लेकर के नहीं